देखिए, स्टार का जो है ये बाइबल के अंदर इसका ज़िक्र है कि एक सितारे को देख करके जो चमका उसको मजूसियों ने उसको फ़ॉलो किया और इस चर्च का जो देख-रखाव होता था, जो मेंटेनेंस होती थी, वो ब्रिटिश हुकूमत करती थी। ज़्यादातर मिशनरीज़ जो है यहाँ पर अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, आयरिश थे और स्कॉटिश थे। जो भी प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स गवर्नमेंट हमें देगी, हम उसका पूरा पालन करेंगे और हमने किया भी है। बहुत कम चर्चेज़ ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश हुकूमत के अंदर बनाए गए, ब्रिटिश मिशनरीज़ द्वारा बनाए गए, उसमें से ये एक है। आज 22 दिसंबर है, यानी क्रिसमस की तैयारियां अपने अंतिम दौर पर हैं। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर ईसाई समुदाय के लोग आंतरिक तैयारी में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे राजधानी के सबसे पॉश इलाके समझे जाने वाले कैंटोनमेंट में। दरअसल यहाँ ऐतिहासिक वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च स्थित है। इस चर्च को साल 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने तामीर करवाई थी। 165 साल पुरानी ये चर्च कई मायनों में खास है। सबसे पहली बात तो इसका गौरवशाली इतिहास और क्रिसमस मंथ में यहाँ होने वाली रौनक। लिहाजा हमने इस चर्च के पादरी रेवरेंड जयकरण सिंह जी से बात की और उनसे इस चर्च के बारे में विस्तार से चर्चा की। नमस्कार, द भारत टीवी में आपका स्वागत है। क्रिसमस वीक चल रहा है और ऐसे मौके पर हम मौजूद हैं लखनऊ के सबसे पॉश इलाके समझे जाने वाले कैंटोनमेंट इलाके में। और यहाँ एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुरानी चर्च है जिसका नाम है वेस्टलैंड मेथोडिस्ट चर्च। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ कुछ बात करते हैं। हमारे साथ फादर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। पहली बात तो आप सभी को जय मसीह की, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई हो। मेरा नाम जो है वो रेवरेंड जय करण सिंह है और मैं वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट लखनऊ का प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इस चर्च के बारे में बताइए, क्योंकि हमने देखा तो यहाँ पर 1857 में इसकी तामीर हुई थी, मतलब इस्टेब्लिश हुई थी। तो किस तरह से रख रखाव होता है और क्या सारी बातें इस चर्च की आप हम जानना चाहेंगे। देखिए, अंग्रेज जो थे यहाँ पर, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो 1857 के बाद भी रहा है और लगभग 1962 तक जो है अंग्रेज यहाँ पर थे। और इस चर्च का जो देख रखाव होता था, जो मेंटेनेंस होती थी, वो ब्रिटिश हुकूमत करती थी। हालांकि ज्यादातर मिशनरीज जो है यहाँ पर अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, आयरिश थे और स्कॉटिश थे, जिन्होंने ज्यादातर चर्चेज बनाए। बहुत कम चर्चेज ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश हुकूमत के अंदर बनाए गए, ब्रिटिश मिशनरीज द्वारा बनाए गए, उसमें से ये एक है। और 1962 तक लगभग जो है अंग्रेज जो है इसको मेंटेन करते थे अपने फंड से। उसके बाद जो है ये जो चर्च है पूरी तौर से इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसके बाद जो चर्च के मेंबर्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, और साथ ही साथ क्योंकि ये डिफेंस एरिया में भी है, तो कई ऑफिसर्स जो है इस पर अपनी आस्था रखते हैं और बिलीव करते हैं, तो वो भी अपने कुछ फंड्स और कुछ अपना डोनेशन देते हैं चर्च की मेंटेनेंस के लिए टाइम टाइम पर। तो इन्हीं सब चीज़ों से, मेंबर्स के प्लेज और ऑफरिंग से, और जो ऑफिसर्स देते हैं, उन्हीं से जो है चर्च की मेंटेनेंस वगैरह और देख-रखाव होता है। सर, आपने गैजेट ऑफिसर्स का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सभी रिलीजन के आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर जो है दान पुण्य करते हैं। जी, क्योंकि हम एक क्रिश्चियन फेथ है और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन हम सर्व धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। सब धर्म अपने-अपने जगह पे है और पूरा आदर करते हैं उसका। और जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पे रहते हैं, और आर्मी के अंदर तो सर्व धर्म है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, और वो सभी धर्मों को बराबर से इज्जत देते हैं, मान-सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी भी आस्था जो है इस चर्च से जुड़ी हुई है। सर, बात करें क्रिसमस की तैयारी को लेकर, तो क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए, खास तो शुरुआत से यही रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक इमारत है एक आपके कैंटोनमेंट जोन के अंदर और वीवीआईपी जोन के अंदर है, क्योंकि इसके सामने जो है ये हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड है, और आपके राइट में इन्वेस्टिगेशन बंगलो है और लेफ्ट में मुफ्सा है, तो एक वीवीआईपी जोन में ये आ जाता है। और साथ ही साथ जो है इसकी तैयारियों में घरों में अमूमन जो है वो केक बनते हैं और ढेर सारे पकवान बनते हैं, तैयारी होती है। और प्रार्थना की तैयारी जो होती है वो चर्च पे होती है, इसके विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि हम डिफेंस लैंड में रह रहे हैं, तो डिफेंस के जितने भी अधिकारी हैं और जितनी भी विंग्स हैं, आपकी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी,
तीनों सेनाओं के लिए मुख्य प्रार्थना की जाती है, इनके अधिकारियों के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम प्रेयर करते हैं। और चर्च में छोटी-सी स्किट होती है और जिसको हम कभी-कभी ड्रामा भी कहते हैं, और साथ ही साथ जो है एक मधुर संगीत गाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की खुशी में। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें जो होती हैं, हम क्रिसमस में सेलिब्रेट करते हैं। सर बात की जाए, आप देख रहे होंगे, सुना होगा कि कोरोना एक बार फिर से अपने पीक पॉइंट पर आ रहा है, पहले की तरह। जी। तो इस बार भी मेरे ख्याल से आने की तैयारी है पूरी, ऐसा न्यूज़ है। तो क्या कुछ रहेंगी, क्या कुछ पाबंदियाँ रहेंगी इस त्योहार को लेकर, वो आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स गवर्नमेंट हमें देगी, हम उसका पूरा पालन करेंगे और हमने किया भी है। इससे पहले भी जब 2 साल से कोरोना था, तो जो उनके प्रोटोकॉल्स थे, वो चर्च ने फ़ॉलो किया था। हमारा चर्च जो है, तब से ऑनलाइन चला गया था, ताकि लोग जमा ना हों, जिससे कि जो वायरस है, वो लोगों में फैले ना। तो इस बार भी जो है, हम इन सब चीज़ों का पूरा ख़्याल रखेंगे और सीटिंग अरेंजमेंट तो ख़ैर हमारा है, क्योंकि बड़ा चर्च है, स्पेस ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे डिस्टेंस से बैठाने की। और जब तक हमें कोई ख़ास प्रोटोकॉल या रूल नहीं आता है, तब तक हम उस चीज़ को अपने स्तर से बना के पूरी कोशिश करेंगे और यदि आता है, तो हम उसको स्वागत करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर हमने अभी देखा यहाँ स्टार एक मौजूद है, तो स्टार की क्या विशेषता है, क्या महत्व है इसका? देखिए, स्टार का जो है, ये बाइबल के अंदर इसका ज़िक्र है कि एक सितारे को देख कर के जो चमका, उसको मजूसियों ने उसको फ़ॉलो किया और उस तारे ने जो है, मजूसियों को जो है, वो बैतलहम में तक पहुँचाया, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो है पैदा हुए थे। तो एक साइन है, एक राह है दिखाने वाला, उसी की साइन में जो है, ये स्टार जो आप देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ है चर्च में, ये स्पेशल स्टार है। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये आप आर्मी कमांडर जो है, जो यहाँ पे नियुक्त होते हैं डिफेंस में, जो आते हैं, वो हर 5 साल में एक बार स्टार को इस चर्च को गिफ्ट करते हैं। और ये जो स्टार इस समय लगा हुआ है, इससे पूर्व जो आर्मी कमांडर थे, उन्होंने चर्च को गिफ्ट किया था और हर 5 साल में अमूमन जो है, ये उनकी तरफ से आता है, कुछ गुडीज़ आती है, कुछ गिफ्ट्स आते हैं एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। और हम भी जो है, उन्हें भेंट के रूप में जो है गुडीज़ और कुछ गिफ्ट वगैरह होते हैं, हम आर्मी कमांडर साहब को देते हैं। तो ये थे हमारे साथ मौजूद चर्च के फादर, और इन्होंने हमसे खुलकर कई बातें की इस चर्च को लेकर। खैर हम अपने दर्शकों को एडवांस में मैरी क्रिसमस विश करते हैं। कैमरामैन तौहीद खान के साथ मैं शुभम वाल्मीकि, द भारत टीवी, लखनऊ।